नमस्कार, मैं हूं मोहित कमच श्रीमाली और आज आपके बीच लेके आया हूं नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त, विधि और नवरात्रि व्रत में क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। मां शब्द अपने आप में पूर्ण एवं पवित्र है। मां शब्द जुबान पर आते ही हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना मुमकिन नहीं है। मां शब्द में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। मां तो साक्षात देवी है। मां की गोद में जो ममता है, अपनत्व है, दुलार है, शांति है, उसका मूल्य संसार में कोई नहीं चुका सकता। जब इंसान को चारों ओर से अशांति घेर लेती है, परेशानियां घेर लेती है, तब वो मां की गोद में आकर अपना सारा दुख भूल जाता है। मां के प्यार की वर्षा से वो इतना भीग जाता है कि सारे कष्ट कुछ पलों के लिए भूल जाता है। जिसके पास में मां है, उससे ज्यादा आज के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे लकी कहा जा सके, क्योंकि अकेली एक मां ही है जिसके अंदर इतनी क्षमता है प्यार देने की कि वापस कुछ आपसे मांगती भी नहीं है। इसी कारण मां का स्थान सबसे ऊपर है। तभी हम पृथ्वी को भी मां कहते हैं, धरती माता, जिसके सीने पर हम हल चलाते हैं फिर भी वो हमें अन्न देती है, हमारा भरण पोषण करती है। अब हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। आप जानते होंगे, थोड़े दिन पहले ही गुप्त नवरात्रि के बारे में मैंने आपको बताया था। तो साल में मुख्य तौर पे 4 नवरात्रियां हैं, जिसमें से 2 नवरात्रियों को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। 2 हो गई गुप्त नवरात्रि, उसके बाद में चैत्र नवरात्रि और आखिर में आती है नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, जिसे कहा जाता है दिवाली से पहले। अब जो हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं, इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और बेसिकली पूरे साउथ इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो युगादि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस समय को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस माह नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होगी और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है और इसी दिन से हम सभी सब हिंदू नव संवत्सर 2078 यानी कि 2078 शुरू करेंगे। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना गया है और इसी कलश को शास्त्रों में भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हर पूजा या मंगल कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश जी के वंदना से ही की जाती है, जिसमें कलश की स्थापना पूरे विधि विधान अनुसार करने के पश्चात ही कोई भी कार्य का आरंभ किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कलश स्थापना सही तरीके से कैसे की जाती है। अब नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त अनुसार ही घट स्थापना करने के बाद मां शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। हालांकि प्रथम दिन के अलावा चैत्र नवरात्रि में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का विशेष महत्व रहता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और इस बार मां की सवारी किस वाहन पर आएगी। तो चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन इस बार विषकुंभ और प्रीति योग के निर्माण से ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। यह संयोग आप कह सकते हैं 90 सालों से भी ज्यादा उस समय के बाद में यह आपको योग देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण इस बार की नवरात्रि कुछ विशेष भी होगी। नवरात्रि स्थापना के दिन दोपहर 3:16 तक विषकुंभ योग रहेगा। उसके बाद प्रीति योग की शुरुआत होगी। अब नव संवत्सर के राजा व मंत्री यहां पे दोनों मंगल रहेंगे और चैत्र नवरात्र का शुभारंभ मंगलवार होने के कारण ही मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर होने वाला है। यह देश के लिए चिंता कारक हो सकता है। इसके कारण देश में भय और युद्ध की स्थिति बन सकती है। पर यहीं पे ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपके डिफेंस सिस्टम है, जो इंडियन डिफेंस है, उसको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा पावर होगी और वो जो देश में गलत चल रहा है, देश की सीमाओं को लांघ करके जो दुश्मन आ रहे हैं, उनके ऊपर भी जीत हासिल होगी। वहीं कंधे पर मां दुर्गा का प्रस्थान करना देश की सुख समृद्धि कारक भी बताता है। तो आइए अब बताता हूं एग्जैक्ट मुहूर्त क्या है
कलश स्थापना के लिए। तो प्रतिपदा का आरंभ 12 अप्रैल की सुबह 8:01 से होगा और 13 अप्रैल की सुबह 10:16 तक रहेगा। अब सूर्योदय के समय प्रतिपदा होने के कारण नवरात्रि का शुभ आरंभ 13 अप्रैल को ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिपदा तिथि जो है वो चाहे 12 तारीख को शुरू हो जाए, पर क्योंकि आपको यहां पे सूर्योदय जो है वो 13 तारीख का ही मिलेगा, उसके लिए 13 तारीख को ही आप अपना नववर्ष भी मनाएंगे और उसी के साथ में चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी होगा। 13 अप्रैल को प्रतिपदा सुबह 5:58 यानी कि 5:58 AM इस समय से शुरू होगा और सुबह 10:16 पर यानी कि 10:16 AM इस मिनट तक चलेगा। कुल मिलाकर आपके पास 4 घंटे और 18 मिनट का समय रहेगा कलश स्थापना के लिए। मेरे ख्याल से या तो फिर अगर कहीं पे भी देखा जाए, इतना समय कलश स्थापना करने के लिए बहुत है। सही समय पे उठकर के अगर आप कलश स्थापना करेंगे, भाग दौड़ नहीं करेंगे, तो आप आराम से एकदम शांत होकर के कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अब 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से 8:46 तक ये भी आपको एक मुहूर्त मिलेगा। उसी के साथ में दूसरा शुभ मुहूर्त जो है वो 11:56 यानी कि 11:56 AM 13 तारीख की सुबह 11:56 AM से 12:47 तक यानी कि 12:47 PM यहां तक का आपको और एक मुहूर्त मिलेगा। लेकिन प्रतिपदा तिथि का लाभ आपको इस मुहूर्त में नहीं मिल पाएगा। तो प्रतिपदा तिथि का अगर आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले जो आपको समय बताया है 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का, उस समय के अंदर कलश स्थापना कर लीजिएगा। अब यहीं पे आपको यह भी बता दूं कि 13 तारीख से यानी कि 12 तारीख की जब रात हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो वहां से आपको व्रत करना भी शुरू करना होगा। अब व्रत का महत्व क्या है, कैसे किया जाता है, वो आपको एक बार बता देता हूं। तो नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक लिहाज से ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से भी देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। 9 दिनों के दौरान भक्त, मैं और आप व्रत करेंगे, श्रद्धा अनुसार इस पूरे व्रत को निभाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान किसी का भी अहित नहीं करना है, अहित नहीं सोचना है, किसी की निंदा या गलत कार्यों के लिए उसका साथ नहीं देना है, अपने आप को उन चीजों से दूर रखना है। ऐसे में देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह व्रत व्यक्ति के तन, मन और उसकी आत्मा की शुद्धि करने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। वहीं अब साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन होता है। इस मौसम में संक्रामक रोग फैलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो अभी मौसम है इसके अंदर सेकेंड वेव कोरोना की भी चल रही है। कोरोना के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब उसी के साथ में वायरल फीवर भी बढ़ रहा है, वायरल जुकाम जो होता है वैसी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो रही है। अपने आप को इन सभी चीजों से बचाने के लिए भी आपको यह व्रत करना चाहिए। गलत खानपान से अपने आप को दूर रखना चाहिए, गलत लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब ऐसे में नवरात्र का व्रत उनके खानपान को संतुलित करता है जो लोग नॉनवेज खाते हैं। इस समय के अंदर आप नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बेसिकली कहा जाए तो सनातन धर्म प्रेमी जो है वो उस तरीके का खाना यानी कि विदाउट ओनियन, विदाउट गार्लिक, प्याज और लहसुन को भी छोड़ना है, मांस मच्छी इसको भी छोड़ना है, मदिरा को भी छोड़ना है, किसी भी तरीके से कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन जो आप करते हैं उन सभी को छोड़ना है। व्रत के दौरान सात्विक आहार लेने हैं। फल वगैरह का सेवन करने से शरीर के विषैले तत्व जो है, विषैले तत्व यहां पे जो हम बोल रहे हैं, जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और व्यक्ति का शरीर तंत्र यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक बार सही तरीके से साइट पे, गूगल पे, कहीं पे भी जाके पढ़ लीजिएगा कि इसके फायदे क्या होते हैं। 9 days ऑफ फास्टिंग जो कही जाती है दैट इज मोर देन इनफ टू हील योर बॉडी। जो आप साल भर जो आप गलत काम कर रहे हैं, गलत खान पान करते हैं, गलत तरीके से शराब का सेवन करते हैं, ये सब जो करते हैं उसके लिए साल में 4 बार ऐसा समय आता है जब 9 दिन के फास्टिंग आपको करनी चाहिए। ये करके आप वापस अपने सिस्टम को सही कर सकते हैं। ये कोशिश करना आपके हाथ में है, आपके ऊपर, आपके श्रद्धा अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। बाकी किसी को भी फोर्स करना हमारा ना ही काम है, नहीं हमारी आदत है। अब ये तो हुआ आप सभी के लिए कि व्रत कैसे करना है। चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर कोई कर सकता है।
पर जो नहीं कर सकता है वो कम से कम सात्विक खाना यानी कि सात्विक भोजन इतना तो कर ही सकता है। अब आपको बताने जा रहा हूं कलश स्थापना और देवी आराधना कैसे करनी है। तो नवरात्रि पर माता के भक्त घर पर घट स्थापना करके 9 दिनों तक माता का विधि विधान से पूजन करेंगे, अखंड दीपक जलाएंगे और जवारे बोते हैं। अब इस बार नवरात्रि के पहले दिन 2 विशेष योग बनने जा रहे हैं। प्रतिपदा की तिथि में दोपहर 3:16 पर विषकुंभ योग रहेगा। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। इस लिहाज से नवरात्रि और भी ज्यादा आपके लिए शुभ बनने वाली है। ये अब चैत्र नवरात्रि शक्ति पर्व है। 9 दिनों तक अलग अलग माताओं की विभिन्न पूजा उपचार से पूजन करेंगे। अखंड दीप साधना, व्रत उपवास, दुर्गा सप्तशती व नवारण मंत्र का जाप करेंगे। यहां पे आपको एक चीज की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अखंड ज्योति जलानी है। अखंड ज्योति जलाने से पहले इस बात की श्योरिटी ले लें कि आप उसे लगातार 9 दिन तक जलते रख सकते हैं, क्योंकि वापस इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अखंड ज्योति अगर बुझ जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप इस चीज को कर सकते हैं तो ही अखंड दीप आप जलाइएगा। अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन कराना है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपनी और दूसरों की सुरक्षा का आपको पूरा ख्याल रखना है। चाहे बच्ची जो छोटी कन्याएं हैं जिनको आप खाना खिलाने के लिए अपने घर पे बुलाएंगे, तो उनके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग, उनके सैनिटाइजिंग, उनके लिए हैंड सैनिटाइजर, हर चीज का आप पूरा ध्यान रख के फिर ही काम कीजिएगा। कहीं अच्छा करने के लिए ऐसा कुछ गलत ना हो जाए कि किसी बच्चे को इस महामारी की लपेट में आना पड़ जाए। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। अब सबसे पहले घट स्थापना के लिए दुर्गा जी के सामने उनके नाम की अखंड ज्योति जलाएं। इसके बाद मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डाल दीजिए। अखंड ज्योति नहीं जलानी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्टली मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी का छोटा सा बाउल लेके उसके अंदर मिट्टी डाल के जौ के बीज बो देने हैं। अब एक मिट्टी के कलश या घर के लोटे को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधना है। कलावा यानी कि मौली जिसे बोला जाता है, लाल कलर का जो आप धागा पहनते हैं, मंदिरों में जो आपको पहनाया जाता है उसे बोलते हैं कलावा, वो आपको बांधना है। अब उसके बाद में उस लोटे के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद कलश में गंगा जल और थोड़ा सामान्य जल डालकर भर देना है। जल में दक्षिणा, अक्षत, साबुत सुपारी और दूब डालनी है। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते 5 या 7 की गिनती में लगाने हैं और कलश को ढक्कन से बंद कर देना है। इस ढक्कन पर अनाज भरना है और जटा वाला नारियल जो होता है उस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रख देना है। कलश को जौ वाले पात्र के बीच में रखना है और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से मां दुर्गा का आवाहन करके कलश पूजन करना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपको टू द पॉइंट, टू द डॉट फॉलो करना है। नवरात्रि में तन और मन से निर्मल रहना है और विचारों में शुद्धता रखनी है। कोई भी किसी भी इंसान का ना ही बुरा सोचना है, बुरा भला करना है। कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक आपको फलहार करते हुए व्रत करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से आप प्रत्येक दिन फलाहार पर नहीं कर सकते तो दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा के बाद में शाकाहारी भोजन करके आप व्रत को खोल सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते कि 9 के 9 दिन हम ये चीज कर सकें तो उठते और बैठते ऐसा भी एक व्रत होता है जो बच्चे अक्सर करते हैं, जो सिर्फ पहले दिन व्रत करते हैं और वापस आखिरी दिन व्रत करते हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ उपासना भक्ति ही करें। अपने आप पर ज्यादा जोर ना डालें। मैं आप सभी से विनती करता हूं, जिनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, भक्ति आपके मन में जगी है तो उतना ही आपके लिए काफी है। बिना बात अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ना डालें। बाकी जो कर सकते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब इस नवरात्रि पर आप अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में या घर में उचित दूरी बनाए रखें। एक साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप या हवन करें। यह विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती से महामारी नाश के लिए मैं आपको देने जा रहा हूं। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, प्लस यहां नीचे भी आपको यह मंत्र अभी दिखेगा।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जितना उच्चारण कर सके उतना अलग अलग बैठ के जरूर करें। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको समझाया है कि कैसे और कब आप कलश स्थापना करेंगे, व्रत कैसे करेंगे और अपने परिवार की मनोकामनाओं को कैसे पूरा करेंगे। आप इस विशेष अवसर को हाथों से बिल्कुल भी न जाने दें। इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे कार्यालय में बताकर अपने लिए पता लगवा सकते हैं कि क्या उपाय आपको इस नवरात्रि में करना है। माता रानी से हमेशा कामना यही करते हैं और करते रहेंगे कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे और कोई भी विघ्न आपको अपने मार्ग से न हटा पाए। इसी के साथ अब आज के लिए इस प्रोग्राम को अंत करते हैं। जय माता दी एवं जय हिंद।